Hello प्यारे बच्चों, let us read this new question. In this given figure, if the dimension of two wires are same but materials are different, ठीक है, क्या कहा है हमें कि वो दोनों वायर्स, ठीक है, डायमेंशन सेम है, डायमेंशन एंड लेंथ और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है, लेकिन उनके जो मटेरियल है वो डिफरेंट है. अगर मटेरियल डिफरेंट है तो डेफिनेटली उनका यंग मॉड्यूलस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. सो इस ग्राफ को देखकर हमें ये बताना है कि वायर ए का यंग मॉड्यूलस ज़्यादा है या वायर बी का. So, चलिए देखते हैं. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट जो हमारा डेवलप होगा वो होगा यंग मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू लेंथ बाय चेंज इन लेंथ, है ना. यहाँ लोड अप्लाई किया है वाई एक्सिस पे, लोड यानी स्ट्रेस या फोर्स, और एक्सटेंशन यानी चेंज इन लेंथ यानी डेल एल. सो इस फॉर्मूले में अगर हम एफ और डेल एल को रेशियो, है ना, एक साथ लिख दें इनटू एल बाय ए, ओके, तो ये हो जाएगा एफ और एल का रेशियो. अगर अब इस इक्वेशन को आप y इज इक्वल्स टू एम एक्स से कंपेयर करो, है ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो आप देख सकते हैं कि जो स्लोप है इज इक्वल्स टू किसके कंपेयर हो रहा है, एफ बाय डेल एल, करेक्ट. तो फोर्स और डेल एल का जो रेशियो होगा उसे क्या कहेंगे, इस उस लाइन का स्लोप. तो चलिए ग्राफ में पता करते हैं स्लोप कितना है. देखिए बी लाइन का स्लोप सपोज हम लिख लेते हैं m1 और जो ए लाइन का स्लोप है वही हो जाता है m2. तो हम इस ग्राफ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम ग्राफ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो m2 है, ठीक है, इज ग्रेटर देन m1, करेक्ट है. तो जो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, इस इक्वेशन में आप कंपेयर कीजिए कि जो यंग मॉड्यूलस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, करेक्ट, यंग मॉड्यूलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप. तो अगर m2 इज ग्रेटर देन m1, ठीक है, तो यंग मॉड्यूलस फॉर ए वायर इज ग्रेटर देन यंग मॉड्यूलस देन बी वायर. दिस इज द रिजल्ट. ओके, सो ऑप्शन देख लें हम, यंग मॉड्यूलस इज मोर फॉर ए के लिए ज़्यादा है और बी के लिए कम है. So this option is correct. Option 1 more for A and then B. Young modulus is more for A than B. I hope this is clear to you. Thank you.